यज्ञ के लिए वसुदेव और देवकी को उन्होंने यज्ञ की दीक्षा दी, नया वस्त्र पहने, कलावा बनाया, संकल्प किया और उनके द्वारा जितने भी ऋषि सब उन्हीं को ऋतुज बनाया गया। किन्हीं को होता, उद्गाता, ब्रह्मा उसमें 4 तरह के रहते हैं, उसमें 18 व्यक्ति जग में रहते हैं, एक पुरुष स्त्री 2 और उसमें 16, जिसमें 4 प्रकार के होता, ऋतिज, ब्रह्मा माने पद है, चारों में 4 विभाग है, होता, ऋत्विज, ब्रह्मा और एक और 2 पति पत्नी, 18 व्यक्ति जग में रहते हैं। सबको यथास्थान व्यवस्था करके यज्ञ प्रारंभ करवाया। यज्ञ संपन्न हो गया। अब अभिर्त स्नान अंत में किया जाता है, उसे कहा जाता है यज्ञांत स्नान। यज्ञ के अंत समय का स्नान वह बड़ा लाभकारी है। उसमें अगर प्रजा भी करे, अगर समुद्र है, जमुना है, गंगा है, सरजुग है, यज्ञ के बाद, तो उस समय बड़े बड़े पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ के अंत में जो स्नान होता है उसे कहा जाता है अभिर्थ स्नान। अभरिकार अथ अभिर्थ स्नान। महापाप का खंडन कर देता है। उस समय राजा प्रजा सब स्नान करती है, जैसे युधिष्ठिर किए थे राजसूय यज्ञ के बाद। ऋषियों ने भगवान कृष्ण की स्तुति भी की थी, और स्तुति में ब्रह्म शब्द, परमात्मा शब्द, भगवान शब्द बार बार आता है। भगवान शब्द, परमात्मा शब्द, ब्रह्म शब्द, आपकी ऐसी महिमा है। जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु। विश्व उत्पत्ति आदि है वे। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, तीनों ताप को नसाने वाले हैं। यह गुण भगवान में होता है। तीनों ताप को मिटाने का गुण परमात्मा में, सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा का गुण है। उत्पत्ति, पालन, संहार परमात्मा का गुण है। इस शब्दों को जब स्तुति में वसुदेव जी ने सुना, तब उन्हें लगा ये परमात्मा है, लेकिन फिर भी भवसागर से तरने के लिए यज्ञ करे हुए की। देवकी सुन रही थी मुनियों की स्तुति। उसमें बार बार भगवान सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकता है। तो देवकी ने सुना, वही कहा, कृष्ण तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, ऐसा ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की है। तो जब तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, तो एक बार मेरा बेटा, सब कुछ करने में समर्थ हो, और तुमने एक बार अपने गुरु का पुत्र ला करके दे दिया है। तो जैसे एक पुत्र को लाना, ऐसे 6 पुत्र को लाना। हमारा भी बेटा अगर ला दो, तो मैं अपनी भरी आंखों, भर दृष्टि से देख लूं, और मेरा दिल सांत्वना से भर जाएगा। ऐसा किसने कहा? देवकी ने। किससे? भगवान कृष्ण से। जब देखा कि ऋषि स्तुति कर रहे हैं, उसने बराबर सर्वसमर्थ भगवान ईश्वर, और जानती थी कि मथुरा में जब गया था पढ़ने के लिए, तो गुरु पत्नी के आदेश पर उनके बच्चा कोई लाके दे दिया था। बच्चा भले पल चला गया, लेकिन लाके इसने दे दिया। अब उनकी जो वात्सल्य, उनका जो वात्सल्य है जाग उठा, और उन्होंने कहा, पुत्र राम और कृष्ण, राम बलराम को, तुम दोनों सर्वसमर्थ हो, उन 6 पुत्रों को तुम ला दो, मैं यही चाहती हूं। वसुदेव जी ने भी उसका अनुमोदन किया। भगवान ने कहा, ठीक है मैया। कृष्ण बलराम चले। कहाँ से? वहीं कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर ग्रहण स्नान करने के लिए गए हैं। लीला सब वहीं हो रही है। वहीं वसुदेव जी का यज्ञ भी हुआ, वहीं पुत्र को ला के देंगे भी। तब मथुरा आएंगे, या कहीं कहीं सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। वह बालक पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप का लड़का था। हिरण्यकश्यप की जब उत्पत्ति हुई थी, तो हिरण्याक्ष मारा गया पहले। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से बाद में प्रहलाद आए। पहले 6 पुत्र हुए। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, वहां पर मरीचि, या उनकी पत्नी का नाम था
उड़ना। अब मरीचि के 6 गो बेटा थे। मरीचि जी 10 गो ऋषि का अवतार कराए थे कमल के फूल पर। तब मरीचि की उड़ना नाम की पत्नी से 6 गो पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी को देख करके वो 6 पुत्र हंसने लगे। मरीचि जी नहीं हंसे, मरीचि जी उनके पुत्र हैं। आई पौत्र हो गया, थोड़ा बच्चा होगा, इसलिए वो ब्रह्मा जी को देख करके खूब हंसा और थोड़ा मजाक भी उड़ा दिया। वही ब्रह्मा जी गुस्सा गए, क्रोध में आ गए और मरीचि के और उड़ना दोनों के जो पुत्र थे उसको उन्होंने शाप दे दिया कि तुम हंसता है, तुम निशाचर जोनि में चले जाओ। वही मरीचि के जो पुत्र थे उष्णा के गर्भ से वो क्षोभ हिरण्यकश्यप के पुत्र बने निशाचर कुल में। और वही 6 पुत्र फिर आकर के माता देवकी के गर्भ में आए, क्योंकि उसकी मृत्यु होने वाली है, शापित है। 7वां देखिए बलराम जी की मृत्यु नहीं हुई, 8वां कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 6 की मृत्यु होगी। क्यों? वह शापित है। अब पुनः वो मर करके जाएगा दूसरी जगह, तो वहां हिरण्यकश्यप के और वहां उसकी मृत्यु हुई। और उसके बाद वही 6 लड़का देवकी के गर्भ से बारी बारी जन्मा। फिर कंस के हाथ से मारा गया और वह लड़का पुनः जन्म लेकर के दैत्य कुल में चला गया। असुर कुल और दैत्य कुल बड़े बड़े होता है। कहाँ? राजा बलि के यहाँ, उन्हीं के वंशज में किन्हीं के यहाँ जन्मा। शापित जो होता है बगैर भगवान की कृपा से उसका उद्धार नहीं हो सकता। जितने भी संत हैं सब श्राप दिए हैं, लेकिन सबका उद्धार भगवान आके किए हैं। किसी का रामावतार में, जैसे अहिल्या का। उसके बाद यहां देखो 16,100 का उद्धार किए उसके जेल से, जरासंध के जेल से 10,800 राजा को उद्धार किए। यहाँ पर देखिए शंखचूड़ है। फिर देखो विद्याधर नाम का एक है, विद्याधर था, उसको श्राप था, अंगिरा कुल के ऋषि को देख के हंसा था। और उन्होंने कहा कि हम काले हैं, देख के हंसता है रे, जाओ तुम काला सर्प बन जाओ। अंगिरा गोत्र जो है उसमें जो भी जन्म लेते हैं काले, और उनको देख के सुदर्शन हंस दिया। वही के जा तुम सांप हो जाओ काला रंग का। भगवान कृष्ण आए, पैर छुआए, दिव्य विद्याधर बन के फिर चला। ऋषि महात्मा जो साप देते हैं उसका उद्धार भगवान के हाथ से ही होता है समय पर।